दिवाली एक ऐसा पर्व है जो पूरे विश्व में अपने अपने अंदाज में मनाया जाता है। और जब बात आती है बुंदेलखंड की, तो यहाँ की दिवाली सिर्फ दियों की रोशनी तक सीमित नहीं रहती। यहाँ इसकी आत्मा लोक संस्कृति और परंपराओं में बसती है। और ऐसी ही दिवाली की परंपरा हमें देखने और समझने को मिलती है बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव बरहेटा में। बुंदेलखंड की तरह यहाँ भी दिवाली सदियों पुरानी परंपराओं के अनुसार मनाई जाती है। इसी परंपरा में दिवाली नृत्य सदियों से चला आ रहा रिवाज है। यह नृत्य सिर्फ एक कला नहीं है, बल्कि बुंदेलखंड की लोक आत्मा का प्रतिबिंब है। ढोल की थाप पर जब युवा लाठी लिए मैदान पर उतरते हैं, तो यह दृश्य किसी मार्शल आर्ट प्रदर्शन से कम नहीं लगता। यह नृत्य दिवाली के दूसरे दिन पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। मौनिया परंपरा का एक और महत्वपूर्ण पक्ष है मौनिया उपवास। सदियों पुरानी ये परंपरा भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी मानी जाती है। हिस्ट्री के अनुसार जब श्री कृष्ण यमुना किनारे बैठे थे और उनके प्रिय गाय खो गई थी, तो मौन धारण करके बैठ गए थे। जब ग्वाल बालक गायों को खोज कर लाए, तब कृष्ण ने अपनी मौन व्रत तोड़ा और वहीं से यह परंपरा शुरू हुई। एंड देयर इज अनदर स्टोरी। एक बार भगवान इंद्र ने क्रोधित होकर वृंदावन में भारी वर्षा भेजी। तब श्री कृष्ण ने छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत कर उठाकर गांव वालों को और गायों की रक्षा की थी। 7 दिन बाद जब इंद्र ने भगवान से क्षमा मांगी, तभी से हर साल गोवर्धन पूजा भी मनाई जाती है। और उसी प्रकार यहाँ पर भी गाय के गोबर से गोवर्धन नुमा पर्वत बनाकर उसकी पूजा की जाती है। और उन्हीं रिवाजों के अनुसार आज भी मौनिया लोग मौन व्रत रखकर अपने गांव की सीमाओं की परिक्रमा करते हैं। और इसकी शुरुआत होती है सुबह, जब सारे मौनिया गौ पूजन करके मौन व्रत शुरू करते हैं। पूरा गांव समाज इस समारोह के दौरान उपस्थित होता है। फिर सारे मौनी गांव से निकलते हुए अपनी सीमा में बसे गांव की तरफ निकल जाते हैं और सबको प्रसाद वितरण करते हुए जाते हैं। और मंदिरों में दर्शन करते हुए जहाँ जहाँ से गुजरते हैं, वहाँ सारे ग्रामवासियों को प्रसाद देते हुए निकलते हैं। इसी प्रकार और भी गांव के लोग आपस की सीमाओं में जाते हैं और ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। और माना जाता है कि हर मौनिया को ये 12 वर्षों तक लगातार कठिन व्रत करना होता है। बुंदेलखंड की ये परंपरा सिर्फ नृत्य या व्रत नहीं है, ये श्रद्धा, अनुशासन और लोक संस्कृति की जीवित धड़कन है। दिवाली की रोशनी यहाँ सिर्फ दियों में नहीं, बल्कि इन परंपराओं में और लोक संस्कृति में दिखती है।